अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय चैनल एज टैक्स सर्विस प्रोवाइडर। मेरा नाम सैयद हैदर अली है। मैं एज अ टैक्स कंसल्टेंट सन 2015 से ये काम कर रहा हूँ और आपकी नॉलेज के लिए मैंने ये चैनल जो है बनाया है ताकि टैक्स की नॉलेज में इजाफा हो। और इस इजाफे के थ्रू जो है जब आपकी नॉलेज बढ़ेगी तो आप टैक्स सिस्टम जो पाकिस्तान में इसको समझ सकेंगे। तो व्यूवर्स, अपने टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपको अपनी पिछली वीडियो का कुछ बता दूं। मेरा इससे पिछली वीडियो जो थी वो इस टॉपिक पे थी कि फाइलर के फ़ायदे क्या होते हैं और नॉन फाइलर के नुकसानात क्या होते हैं और दोनों के टैक्स रेट में क्या फ़र्क होता है। आज का हमारा मेन टॉपिक है कि टैक्स सिस्टम में जो बुनियादी सवालात हैं और इसमें जो बेसिक पॉइंट हैं जो कि अक्सरियत में टैक्स पेयर को भी नहीं पता होते कि इन अल्फाजात के मायने क्या हैं, यानी मीनिंग्स क्या हैं और इन सवालात के जवाबात क्या हैं। जबकि वो रेगुलर फाइलर भी होते हैं मगर उनको इस बारे में नहीं पता होता। तो टॉपिक की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में हमसे लाजमी पूछिए अगर आपके कोई बात समझ में ना आए तो। और दूसरी बात ये कि टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। आज का हमारा टॉपिक जो है ये है एक लर्निंग प्रोसेस पे। ये आपकी नॉलेज में इजाफा करेगा, तो इसको स्किप किए बगैर देखिएगा और अपनी नॉलेज में इजाफा करें ताकि आपको टैक्स सिस्टम के बारे में और टैक्स के बुनियादी जो वर्ड्स हैं, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं टैक्स के सिस्टम में, उसके बारे में आपको मालूमात हो। तो गाइड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये लोग पूछते हैं कि टैक्स होता क्या है। टैक्स वो होता है जो गवर्नमेंट साल पूरा होने पे हमारी आमदनी पे या प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, चाहे वो बिजनेस के जरिए हो, सैलरी के जरिए हो, रेंटल इनकम के जरिए हो, अदरवाइज किसी भी सोर्स पे आपका जो प्रॉफिट आ रहा है उस पे साल पे जो अगर आपकी टैक्स सिलेबस के हिसाब से अगर आपकी इनकम एग्जिट कर रही है, टैक्स रेट नेट में आप आ रहे हैं, उस पे जो गवर्नमेंट उस इनकम पे जो हमसे टैक्स वो पेमेंट लेती है उसको हम कहते हैं टैक्स। अब ये टैक्स क्या होता है? टैक्स जो लगता है बिजनेस पर्सन पे लगता है, सैलरीड पर्सन पे लगता है, प्रॉपर्टी डीलर्स पे लगता है और काफ़ी कैटेगरीज हैं इसकी जिन पे ये टैक्स लागू होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी तरह का है कि अक्सरियत में व्यूवर्स के माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एनटीएन नंबर, यानी नेशनल टैक्स नंबर क्या है। अब यहाँ पे जो है आप गौर कीजिएगा, यहाँ पे गौर गौर फिक्र वाली बात है कि एनटीएन नंबर का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर। अब अक्सरियत में टैक्स पेयर जो कि हाई फाई क्वालिफाइड एजुकेटेड होते हैं वो भी एनटीएन नंबर कहते हैं, लेकिन ये लफ्ज़ सही नहीं है, इसके मीनिंग सही नहीं बनते। ऑलरेडी एनटीएन के फुल फॉर्म ही यही है कि नेशनल टैक्स नंबर। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको क्लियर हो गया होगा, एनटीएन का मतलब होता है नेशनल टैक्स नंबर। अब तीसरा सवाल व्यूवर्स हमारा ये है कि एसटीआरएन नंबर क्या होता है। एसटीआरएन नंबर वो होता है जब हम एनटीएन जनरेट कर लेते हैं और हमें अपना बिजनेस ग्रो करना होता है। बिजनेस ग्रो करने के लिए हमें सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन करानी पड़ती है। तो सेल टैक्स में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए हमें एसटीआरएन नंबर गवर्नमेंट अलाउड करती है, जिसे हम सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर कहते हैं। तो इसको ये भी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं अपने सवाल की तरफ, वो है वीएटी। वीएटी का भी जो है सेल टैक्स से लिंक है। वो इस तरह से वीएटी के मतलब होता है वैल्यू एडिशनल टैक्स, ये भी सेल टैक्स के जुमरे में आता है। तो वीवर जीएसटी तक आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने आपको बताया एसटीआरएन नंबर, वीएटी और जीएसटी, ये तीनों एक ही जुमरे में आते हैं, यानी सेल टैक्स के जुमरे में ही आते हैं। यानी सेल टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर, वीएटी मीन्स वैल्यू एडिशनल टैक्स और जीएसटी मीन्स जनरल सेल टैक्स। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब रेफरेंस नंबर क्या होता है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। न्यू टैक्स पेयर को तो आई थिंक इसके बारे में पता ही नहीं होगा, और जो पुराने टैक्स पेयर हैं वो भी अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेफरेंस नंबर आखिर है क्या चीज़। ये रेफरेंस नंबर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ऑनलाइन
वेबसाइट क्रोम में जो है ऑनलाइन टैक्स पे प्रोफाइल इंक्वायरी सर्च करेंगे तो आप अपना एनआईसी उसमें एंटर करेंगे। इंटर करने के बाद जब आपके पास एक इंटरफेस पे एक पेज शो होगा, उसमें जो है टॉप पे आपका सीएनआईसी नंबर लिखा होगा, उसके नीचे रेफरेंस नंबर लिखा होगा। वो रेफरेंस नंबर क्या कहलाता है उसके बारे में आपको बताता हूँ। रेफरेंस नंबर दरअसल एनटीएन नंबर ही होता है, यानी नेशनल टैक्स नंबर को ही रेफरेंस नंबर कहते हैं। गवर्नमेंट ने रेफरेंस नंबर उसका नाम इसलिए दे दिया है कि एनटीएन नंबर हर किसी को याद नहीं रहता और रेफरेंस नंबर भी एक ही बात है, याद नहीं रहता। तो इसी से मुतालिक अब मैं अगला सवाल जो अक्सरियत में लोग मुझसे भी पूछते हैं और लोगों के सवाल माइंड में भी चलते हैं और काफ़ी लोगों को इस बारे में जुस्तजू रहती है कि रेफरेंस नंबर भी क्लियर हो गया, एनटीएन नंबर भी क्लियर हो गया, बट ये रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है कि गवर्नमेंट ने हमारी रजिस्ट्रेशन करी है, वो क्या चीज़ होती है। अब यहाँ पे व्यूअर्स समझने वाली बात है, आपकी नॉलेज में इजाफे के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको स्किप किए बगैर पूरी कंटिन्यू देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो। और अब जब आपकी नॉलेज में इजाफा हो तो इसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि मज़ीद लोगों की नॉलेज में इजाफा हो कि इल्म बांटने से बढ़ता है। आपको ये बता रहा था कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या होता है। दरअसल रजिस्ट्रेशन नंबर हमारा खुद का ज़ाती कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर ही होता है, जिसपे जब हम एनटीएन के लिए अप्लाई करते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन जिस तरह भी, जब गवर्नमेंट हमें यूज़र आईडी पासवर्ड देती है तो हमारे एनआईसी नंबर पे ही देती है, यानी सीएनआईसी नंबर जो होता है, कंप्यूटराइज सीएनआईसी नंबर जो होता है, उस पे हमें वो एक आईडी पासवर्ड देती है और वो एनआईसी हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर कहलाता है। अब वो रजिस्ट्रेशन नंबर ही हमारा जो है हर जगह यूज़ होता है, क्योंकि एनटीएन नंबर ऐसा है कि लेट सपोज अगर 10,000 के करीब मजमा है, अब 10,000 लोगों को तो अपना अपना जो है एनटीएन नंबर एक वक्त में याद नहीं होगा ना। कोई 10,000 में से 100 या 200 होंगे जिनको याद होगा, जो मास्टरमाइंड होंगे, जो जिनका आईक्यू लेवल बहुत हाई फाई होगा उनको याद होगा। तो गवर्नमेंट ने इसी वजह से सीएनआईसी को यानी कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर को रजिस्ट्रेशन नंबर का नाम दे दिया है ताकि आपकी आराम से पहचान हो सके। अब ये रजिस्ट्रेशन नंबर हम मैनुअली किस तरह चेक कर सकते हैं, हम इसको अपने मोबाइल के टाइप मैसेज में जाके जो है 9966 पे जो है मैसेज करेंगे। वो किस तरह करेंगे, कैपिटल लेटर में हम लिखेंगे एटीएल। एटीएल लिखने के बाद विदाउट डैशिश अपना सीएनआईसी नंबर उसमें इंटर करने के बाद उसको सेंड कर देंगे 9966 पे। तो वो आपके पास जो है उसकी एक रिपोर्ट आएगी एफबीआर की तरफ से, जिसमें आपका सीएनआईसी नंबर लिखा हुआ होगा, उसके नीचे आपका जो है नेम आ रहा होगा जो आपका नादरा की तरफ से अपडेट हुआ है सीएनआईसी पे, और आपका एक्टिव या इनएक्टिव का रिकॉर्ड आ रहा होगा। अगर आपका एनटीएन जनरेट नहीं हुआ तो उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं आ रहा होगा। तो व्यूअर्स, आई होप यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद चलते हैं फाइलर्स क्या होते हैं। फाइलर्स ऐसे शख्स को कहते हैं जिनका एनटीएन नंबर जनरेट हुआ है और वो रेगुलर जो है इनकम टैक्स को, जो इनकम टैक्स या सेल टैक्स को, इनकम टैक्स को एनुअली रिटर्न और सेल टैक्स में मंथली रिटर्न जो है अपनी पाबंदी से सबमिट कराते हैं, चाहे वो नील की क्यों ना हो, मगर जमा कराते हैं, सबमिट कराते हैं। तो ऐसे शख्स को हम फाइलर कहते हैं। और नॉन फाइलर वो होते हैं जैसे कभी किसी ने एनटीएन नंबर ले लिया है, नेशनल टैक्स नंबर अपना अलॉट करवा लिया और कुछ अरसे उसको यूज़ किया, फिर उसको यूज़ करने के बाद जो उन्होंने फिर रिटर्न सबमिट नहीं करी, फिर वो 1 मार्च को, हर साल गवर्नमेंट जो है 1 मार्च को ऐसे लोगों को नॉन फाइलर्स कर देती है। अब नॉन फाइलर्स दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो अपने रिटर्न सब वक्त पे जमा नहीं कराते और दूसरे वो होते हैं जिनका एनटीएन जनरेट ही नहीं हुआ होता। वो इसलिए कि उन पे टैक्सेबल इनकम तो बनती है मगर वो अपना एनटीएन जनरेट नहीं करवाते और वो ये डरते हैं कि शायद हम रजिस्ट्रेशन होने से हमें जो है नुकसान हो सकता है। तो अगर आपको इस बारे में वीडियो देखनी है तो जो मैंने आपसे जिक्र करा कि इससे पहले मैं जिस टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाई थी, फाइलर के नुकसानात और फ़ायदे और नॉन फाइलर के नुकसानात और फ़ायदे और दोनों के दरमियान टैक्स रेट में क्या फ़र्क है, भी आप देखिएगा ताकि आपकी नॉलेज में मज़ीद इजाफा हो। इसके अलावा जो है अब हम आगे चलते हैं कि एनटीएन की इकसाम क्या होती हैं। एनटीएन
दरअसल जो है नेशनल टैक्स नंबर को कहते हैं, इसमें एग्जाम कुछ नहीं होती है, इंडिविजुअल के लिए भी बन सकता है, बिजनेस के लिए भी बन सकता है। अगर आप अदर सोर्सेज पे हैं उसके लिए भी आप इसको जनरेट कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपर्टीज डीलर्स हैं या आपकी रेंटल इनकम है उसके लिए भी आप जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इसमें जो कुछ कैटेगरीज होती हैं जो हाई लेवल पे जाती हैं एंटी एंड नेशनल टैक्स नंबर की, वो ये होती हैं कि एक होता है इंडिविजुअल, दूसरा होता है एओपी और तीसरा होता है आपका कंपनी। इंडिविजुअल ये होता है आपका इंफरादी तौर पर सिर्फ आपके लिए बनता है, और एओपी जो होता है एक फर्म रजिस्टर्ड होती है एफबीआर में, जिसमें एक से जायद पार्टनर का होना ज़रूरी है। एक से यानी एक पार्टनर, जैसे लेट सपोज आप हो गए, एक आपके फ्रेंड या आपके भाई वगैरह हो गए, दोनों का एनटीएन जनरेट होता है। उसके बाद जो है एओपी के लिए एक नया एनटीएन जनरेट गवर्नमेंट करती है जिसे एओपी कहते हैं, जिसमें हम फर्म भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब आखिरी सवाल की तरफ चलते हैं, लेकिन ये वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुई है, इसका नेक्स्ट पार्ट भी इंशाल्लाह जल्द आपको मिलेगा, तो उसका भी वेट कीजिएगा। तो लास्ट ये है कि एओपी और इंडिविजुअल और कंपनीज के लिए अगर कोई शख्स नॉन फाइलर है तो उनको एटीएल पेमेंट कितनी करनी पड़ेगी। तो उसका जवाब ये है कि अगर आपका एनटीएन इंडिविजुअली तौर पे जनरेट हुआ हुआ, यानी सिर्फ पर्सनल आपके नाम पे है और आप किसी के साथ पार्टनरशिप में नहीं है, तो आपको 1000 रुपीज़ जो है एटीएल सरचार्ज पेनाल्टी जो है गवर्नमेंट को पे करनी होगी। इसी तरह एओपी का जो है आपको 10,000, कंपनी की जो है 20,000 जो है नॉन फाइलर्स की सूरत में आपको पेनाल्टी सरचार्ज का एक चालान गवर्नमेंट को पे करना होगा, उसके बाद आप फाइलर हो सकेंगे। तो व्यूअर्स, आई होप आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ होगा, और इसका पार्ट 2 देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो और आपको टैक्स सिस्टम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हो। तो इसके साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि नेक्स्ट पार्ट में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह।